चुनाव से पहले ही हम आए हैं। हमको कोई ऐसा मत समझिए कि मेरा टिकट काटे हैं। वो तो खोज रहे थे कि हरिराम चेरो आवे तो फिर जीते हैं। लेकिन उनके मुंह पे तमाचा मार के हम पहले बहन जी के यहाँ जाकर के आशीर्वाद ले लिए। चुनावी तैयारी तो हमारा इतना तगड़ा है कि सारे विपक्षी जो है भाग खड़े हुए हैं। अपना दल के बाप ही तो है भारतीय जनता पार्टी। तो नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक। ऊर्जांचल दस्तक पे आज जो हमारी पहली शो है चुनावी चर्चा, और इस पहले शो के खास मेहमान है हमारे साथ। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, यहाँ के सिटिंग एमएलए है हरिराम चेरो जी। इनके बारे में इनसे बात करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो है 2017 में अपना दल एस से ये चुनाव लड़ते हैं और 1085 वोट से लगभग अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मात दे, विजय सिंह गौर को। और अभी जो है फिलहाल हमारे साथ हरिराम चेरो जी हैं। चेरो जी का हमारे ऊर्जांचल दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको नमस्कार, जय भीम। बताइए क्या हालचाल है, क्या कहना? हमारा बढ़िया है, आप बताएं कि आपकी चुनावी तैयारी कैसी? नहीं, हम तो चुनावी तैयारी, आप दो कार्यक्रम देखे। चुनावी तैयारी तो हमारा इतना तगड़ा है कि सारे विपक्षी जो है भाग खड़े हुए हैं। विपक्षी मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्षी मैदान में नजर ही नहीं आ रहे हैं, वो सब भाग गए। अच्छा, अगला सवाल ये है दल बदल से, चूँकि आप जो है इससे पहले अपना दल एस में थे, अभी आप बीएसपी में आए हैं। तो अपना दल एस बीजेपी से गठबंधन था, आप उधर भी जा सकते थे, बीएसपी ही क्यों चुना आपने? देखिए, अपना दल एक छोटा सा पार्टी है, मतलब आज भी है। जी जी। और पूरा उसका बाप तो जो है भारतीय जनता पार्टी है। उसका बाप है भारतीय जनता पार्टी? अरे वो अपना दल के बाप ही तो है भारतीय जनता पार्टी। तो कह लीजिए कि मैं पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में जकड़ा हुआ था। अच्छा, भारतीय पूरा नीतियों से, उनका जो संविधान है उससे मैं 5 साल बहुत घुट के महसूस करता था। यहाँ जब मैं आता था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी रहते थे मुझे देखना पसंद नहीं करते थे। मेरी गाड़ियाँ चली जाती थी, बगल में वहाँ के बूथ अध्यक्ष, वहाँ के मंडल अध्यक्ष बैठा रहता था, लेकिन वो हमारे तरफ ताकता नहीं था। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं मैं घुटन महसूस करता था, हो सकता था ये चुनाव से पहले भी हो सकती थी? चुनाव से पहले ही हम आए हैं। हमको कोई ऐसा मत समझिए कि मेरा टिकट काटे हैं। वो तो खोज रहे थे कि हरिराम चेरो आवे तो फिर जीते हैं। लेकिन उनके मुंह पे तमाचा मार के हम पहले बहन जी के यहाँ जाकर के आशीर्वाद ले लिए। मुझे उनसे के यहाँ रहना ही नहीं है, मैं कभी नहीं रहूँगा, जीवन में नहीं रहूँगा। उनके यहाँ दलित, पिछड़ा और जो है दलित शोषित समाज, आदिवासी समाज का तो वहाँ कुछ पूछते ही नहीं है। अगला सवाल आपसे यही, आदिवासी का आपने नाम लिया, क्योंकि सोनभद्र जो है आदिवासी बाहुल्य एरिया है। हम जो है जब ऊर्जांचल दस्तक की चुनावी यात्रा शुरू किए तो कई ऐसे गांव में मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, कई ऐसे गांव गए जहां आज भी आदिवासी समुदाय जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाते हैं, जिनके यहाँ आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई। आप जो है 5 साल यहाँ के विधायक रहे हैं, आप इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है तो सरकार के जो योजनाएँ था गांव-गांव पहुंचा। जो उन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, कि हर घर को हम बिजली देंगे, ये इनका वादा था। लेकिन हर घर को बिजली देने में फेल हो गए, ये नाकाम रहे। अभी हर गांव में हर घर तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा पूरा तरह खोखला है। बिजली तो 95 में ही मायावती जी ने हर गाँव में दिया था। जो गाँव बचा खोचा था वहाँ रह गया था, और उसी को ये लोग धीरे धीरे पूरा कर पा रहे हैं, पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाए। विधायक जी की क्या भूमिका रही है? मेरा भूमिका बिजली लगवाने में, बहुत ऐसे गांव में बिजली लगा, लेकिन जो सरकार की योजना थी, जो सरकार को पहुंचाना था, उसके अधिकारी कर्मचारी ही पहुंचाते। हमारा काम तो निगरानी करना था। हमको लिख के देना था कि इस गाँव में बिजली नहीं है, एक्सीएन तुम यहाँ जाओ, एसी तुम यहाँ जाओ। लेकिन इस सरकार में सुनता कौन है? हमारा तो सैकड़ों चिट्ठी, 5000 से ऊपर चिट्ठी पड़ा होगा योगी आदित्यनाथ जी के टेबल पर। एक भी जो है हमारे चिट्ठी का जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसलिए मुख्यमंत्री को भी हमने कई बार कहा कि आपको प्रदेश चलाने का शऊर नहीं है, मैंने कहा है। अगला सवाल ये है आपसे, यहाँ के लोग जो हैं 6-6 पावर प्लांट हैं, यहाँ कई सारी कंपनी है। हम जो है कल जब श्रमिकों का मतलब कवर करने गए, उनसे बात करने गए, तो उनका आरोप ये है यहाँ के जो लोकल श्रमिक हैं वो कहीं ना कहीं उनको कंपनी में, उनका कहना ये था कि हमारा आधार कार्ड देखते हैं तो हमको नौकरी से निकाल देते हैं। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी तो इसके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, इसमें कुछ कहिए। देखिए, इसमें जो है जब से 2017 से मैं विधायक बना, लगातार मैनेजमेंट से मैं बात करता रहा। जब बात नहीं बनी, यहाँ के जो विस्थापित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका यहाँ पे 80% लोगों का हमने मांग किया है। मेरा चिट्ठी जब आप कहेंगे मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं लिखा हूँ तो देने में एक ही चिट्ठी नहीं दूंगा, आपको कम से कम 4 दर्जन चिट्ठी दूंगा, यानी 4 दर्जन
50 चिट्ठी होगा इन लोगों के खिलाफ इस क्षेत्र के हित में। यहाँ के विस्थापित हैं, यहाँ के बेरोजगार हैं, यहाँ के जो फौड़ा चलाने वाले लोग हैं, लेकिन सुनते क्या हैं? यहाँ भी इनकी सरकार थी, सेंट्रल में भी सरकार थी। ये पूंजीपति के पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। गरीबों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा, गरीबों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। अगला अब अंतिम सवाल ये है कि हमारे ऊर्जांचल दस्तक के माध्यम से आप अपने दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कुछ संदेश देना चाहे तो दे। मैं आपसे हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से दुद्धी विधानसभा के समस्त मतदाताओं से अपील करूंगा कि 5 साल हमने जो है बहुत ही तत्परता से दुद्धी जिला बनाव के मुद्दे पर, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर हमने सरकार के खिलाफ लड़ी है और लड़ता रहूंगा। लेकिन सरकार नहीं सुना। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप जो है हमें जिताइए और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सरकार बन रही है। सुश्री मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी तभी ये सब सपना जो अधूरा है पूरा होगा। यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ऊर्जांचल दस्तक और हमारी जो चुनावी चर्चा है, फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे ऊर्जांचल दस्तक चैनल पे। धन्यवाद।